आफ्टरनून माय डियर। तो माय डियर, अपने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? मैटरनिक यू अर्थात 10th एसएसटी की जो न्यू होंगे आज सिर्फ जो आए होंगे, सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का शेष, और ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं। एक बार ध्यान देना, ये नोट बाद में करना, आज चूंकि न्यू बहुत है स्टूडेंट इसमें। माय डियर, आप को 3 या 4 कितना क्लास 5-6 क्लास छूट चुका है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप एसएसटी पॉइंट सुपौल यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में 10th बी 2025 लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो टोटल वीडियो आ जाएगा आपका, और उसको आप देख सकते हैं। अगर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो दूसरा विकल्प है, रविवार को 7 बजे से लेके 10 बजे तक मेरे यहाँ डॉट क्लास होता है। जो बच्चे बैक आए हैं उनको अगर उससे क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम बुलाएंगे आपको और उसको पूरा करवाएंगे। अर्थात तो बैक वाला जो ज्यादा नहीं पढ़ाए, जो भी पढ़ाए, तो आप लोग हतो उत्साहित मत होइएगा कि आपकी जो 5-6 क्लास छूट गई है वो छूटल ही रह जाएगा, नहीं, उसको मैं भी पूरा करवाऊंगा और आप भी प्रयास कीजिए। अगर उससे वीडियो से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम रविवार को, आने वाला रविवार या टाइम दे देंगे कि अमुक रविवार को आना है। बैक वाला विद्यार्थी को आके 2 दिन बुला के, या एक रविवार आइएगा तो 2-3 घंटा रोक के उसको सबको पूरा कर देंगे, अर्थात पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक चीज याद रखिएगा आप लोग, आज 17 तारीख है, आपको पूरा फी क्लियर कब तक करना है? 21 तक। मैं यार ये घसकना नहीं चाहिए प्लीज, मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि हमको फ्री होके पढ़ाने दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग दे हिला उला नहीं रहे। 17 तारीख को 21 को चमत्कार नहीं होगा, अब ये से चमत्कार व्यवस्था कीजिए, अब ये से व्यवस्था कीजिए, अब ये से कैसे वो कीजिए, तब मैनेजमेंट होगा। उस दिन देहात पकड़ने वाला बात नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए, क्योंकि हमको पढ़ाना है, फिर इस जेल में नहीं लगना है हमको। क्योंकि अगर जेल में लगेंगे तो फिर क्लास तो ऐसे लेट से होती है, फिर सिलेबस में हमको दिक्कत होगा, हम अपना इंप्रेशन खराब नहीं करेंगे। अपना फाइनली एकदम दिमाग में मेकअप कर लीजिए कि किससे पहले उस फी को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि न्यू विद्यार्थी के लिए उससे पूरा कर लेंगे, नहीं तो रविवार को पूरा हो जाएगी। अब आइए, मैं ज्यादा चीज पढ़ाया नहीं हूँ, सिर्फ मैं शुरू में एसएसटी बताया था, एसएसटी क्या है, उसको लिखने लिखने का तरीका बताया था। उसके बाद 10th एसएसटी के अंतर्गत जो बुक आती है, सिलेबस है, उस पर मैंने चर्चा किया था कि आ जाइए ऊपर, आ जाइए ऊपर। और मैंने उन सिलेबस को बताने के बाद हमने ये तय किए थे कि जो 4 बुकें हैं 10th एसएसटी के अंतर्गत, इतिहास, भूगोल, सिविक्स और अर्थशास्त्र, तो इसमें से डिसाइड हुआ था कि इतिहास पढ़ाएंगे। तो इतिहास मैंने शुरू कर दिया, इतिहास शुरू किया था, और उस पहला चैप्टर का थोड़ा बहुत पढ़ाए थे। और थोड़ा बहुत क्या पढ़ाए थे? तो मैटरनिक युग कल पढ़ाए थे, नहीं? और मैटरनिक युग अगर आपने पढ़ लिए तो आप जल्दी से जवाब दे दीजिए हमको। मैटरनिक युग पढ़ चुके थे बढ़िया से, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। आज आप ही से पूछ लेते हैं, आए थे कल? चलिए खड़े हो जाइए जल्दी से। मैटरनिक कहाँ के चांसलर थे? जल्दी से, कोई प्रॉम्प्ट नहीं मारिए, पेन ले लो जल्दी से, जल्दी वो पेन जीतो, जल्दी हम पढ़ाएंगे। देख रहे हैं हमारे यार कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, बैठो यार। क्या करता है यार तू लोग घर पर? एंड्रॉइड सेट रखा है कि नहीं रखा है? रखा है ना? एक बार तो कम से कम इसको भी चला के देख लो, मन नहीं लगे तो वीडियो उसको छोड़ यार, तुमको मेरे तरफ देखो यार। यस कर, एक बार इसको भी चला के झूठों से कान के पास देख लो ना, रिवाइज तो कॉपी से पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चला दो इसको, शायद मालूम है नहीं कितना बजे देंगे वीडियो आप लोग का? 12 बजे 3 में ही वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोग का, अभी जो पढ़ा रहे हैं। तो
अब देखो है छोटका बच्चा से, तू खड़े हो जा, हे आगे में। हाँ हाँ, कल आए थे ना आप। अब बताइए मेटरनिक का बोलबाला यूरोप महादेश में कब से कब तक रहा? 1815 से। इससे पहले पेन लिए हैं कि नहीं? ले लिए हैं, आज ले लीजिए। देखा, पेन आपको लेना चाहिए था, कौन ले लिया? थैंक यू। बैठो। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को मेटरनिक युग कहा जाता है यूरोप के इतिहास में, कल मैंने बताया था नहीं? यस सर। और आज चलेंगे उससे ऊपर। बोलो अगला पॉइंट। जुलाई 1830 की क्रांति। आप लोग भी लिखिए मेरे साथ ही, सभी आदमी। ये आज का पहला टॉपिक होगा आप लोग के क्लास का। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। बोले बिल्कुल पेन रख दो मैं, मजा से पढ़ा देते हैं। हो गया? आइए आइए, ध्यान को इधर। जो न्यू वाले विद्यार्थी होंगे, हतोत्साहित मैंने कहा कि नहीं होना है। जो छूट गया है या तो मेरे सिस्टम से, मेरे जो व्यवस्था है उससे आप पूरा कर लीजिए, तो मैं खुद आपको पूरा करवा दूंगा। ठीक, अभी जो दो ही बात करना है आपको। मैं जो बोल रहा हूं तो उसको आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो हमको बताइए। अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो पूछिए 1000 बार। और दूसरा जो हम बोर्ड पर लिखेंगे वो आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है, चलता है कि नहीं चलता है, वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं। दो ही काम करना है, मेरे बात को समझना, नहीं समझे तो पूछना, दूसरा बोर्ड पर लिखे हुए को स्पष्ट रूप से समझना, स्पष्ट रूप से लिखना। आइए, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। मेडियर हम लोग कहां पर है, पहले सबसे इसको याद कर ले। न्यू वाले जो है उसको बता दे कि जगह कौन है। यूरोप। यूरोप में कहा? फ्रांस। मेडियर मैं बता दूं, हम लोग अभी यूरोप में हैं और यूरोप के फ्रांस में हैं, अर्थात सारी घटनाएं पढ़ रहे हैं हम लोग अभी फ्रांस में। और इससे पहले ध्यान से इधर, हाथ में जरूर क्या करता यार, इधर इधर, पूरा दुनिया छोड़ो। कहाँ है अभी तू? खड़े हो जाओ। अभी कहाँ है? यूरोप में कहाँ? हाँ, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग फ्रांस में हैं और फ्रांस में हमने पिछले क्लास में बताए थे कि 1804 ईस्वी में फ्रांस के शासक मतलब शासन करने वाला, 18 से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ध्यान में तो नहीं होना चाहिए। 1804 ईस्वी में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट बना था, जो काफी लोकप्रिय साबित हो रहा था। वो लग रहा था कि पूरे यूरोप का दादा बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। तब 1815 ईस्वी में उस पर ब्रेक लगाने के लिए वियना सम्मेलन हुआ था मेटरनिक के नेतृत्व में, और फिर उस पर ब्रेक लग गया था और हमने बताया था उसको जेल में बंद कर दिया गया था लोग, और 21 में उसकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद बीच में एक शासक थोड़ा दिन के लिए आया, जैसे कि अभी यूनुस है ना वहां पर पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश में, तो अस्थायी सरकार, अंतरिम सरकार थोड़ा दिन के लिए आया, लेकिन अस्थायी रूप से 1824 ईस्वी में, आ जाओ मेडिया, कितना ईस्वी में आगे हम 1824 से खेला शुरू होता है मेडिया। 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक, कहाँ के शासक, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 1000 बार बोलेंगे मेडिया हम। 1824 में फ्रांस का शासक चार्ल्स 10 बना।
इसको 10 मतलब 10, चार्ल्स 10 बना। बिल्कुल 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन बना? चार्ल्स 10। क्लियर। आप देख लीजिए, इधर उधर क्या करता है यार तू लोग, पूरा ध्यान क्या करो ना। 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक चार्ल्स 10 बना, और ये शासक जनता के अनुसार काम नहीं कर रहा था, जनता के को खुश नहीं रख पा रहा था, जनता के समस्या को सुलझा नहीं पा रहा था, और जनता इन चीजों को कुछ दिन तो बर्दाश्त किया, फिर क्या की, इसके खिलाफ रहने लगा। किसके खिलाफ? चार्ल्स 10 के खिलाफ रहने लगा मैं डियर। और इधर तो खिलाफ रहते हुए ज्यादा विरोध तो नहीं कर पाते थे, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गुट बना रहे थे। जनता लोग आपस में मीटिंग कर करके गुट बना रहे थे। इसी बीच माय डियर चार्ल्स 10 क्या किया, तो अपना एक सहयोगी प्रधानमंत्री, शासक मतलब हो गया एक में पूरे देश के चलाने वाला, अर्थात एक तरह से कहिए आज के राष्ट्रपति। फिर अपना इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री कौन होते हैं माय डियर? किसी भी देश के कार्यकारिणी प्रधान होते हैं, मतलब काम करने वाले का हेड बॉस कौन? प्रधानमंत्री। तो इन्होंने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया इसी बीच में कुछ ही दिन के बाद, और वो प्रधानमंत्री कौन था माय डियर? पॉलिग्नेक। कौन था? पॉलिग्नेक। थोड़ा सा ये सब आपको लगता होगा कि नाम विदेशी नाम है तो अल्टर लगेगा, लेकिन हमने इतना बार बोलेंगे ना कि आपका कान उसको बढ़िया से सुन के इसमें फिक्स मार्कर से लिख देगा। पॉलिग्नेक। माय डियर ये पॉलिग्नेक क्या बना? प्रधानमंत्री बन गया। ये तो शासक हो गया नहीं, शासक है ये बनाया प्रधानमंत्री। किसको? प्रधानमंत्री बनाया। लगभग 25 से 24 के बीच में बनाया है, ये प्रधानमंत्री बनाया है इसको। अब ये जो प्रधानमंत्री बना, ये था माय डियर 19, ये हो गया 21। 19 का मतलब समझे? ये स्वार्थी था 19, जनता के हित को, जनता के बात को, जनता की समस्या को इग्नोर करने में 19 था, ये हो गया 21। अर्थात किसी के बात को नहीं सुनता था, अपने अनुसार से चलता था, और जनता पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने एक काम किया माय डियर, जो बड़ी भयंकर काम किया। भयंकर काम क्या किया? 25 जुलाई की बात है माय डियर। कितना? आ जाइए, 25 जुलाई 1830 ईस्वी की बात कर रहा हूं। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये पॉलिग्नेक ने, अर्थात के प्रधानमंत्री ने क्या किया? 4 गो अध्यादेश जारी किया। मेरे अध्यादेश क्या होता है? नियम। अपने यहाँ का नियम, वहां का क्या कहलाता है? अध्यादेश। अर्थात 4 गो नियम, 4 गो कानून, 4 गो व्यवस्था जारी किया इन्होंने। कौन? पॉलिग्नेक। जो काफी खतरनाक व्यवस्था था, बताएंगे? चलो, काफी खतरनाक व्यवस्था था, और उस व्यवस्था से वहां के लोग क्या हो गया? दुखी हुआ। कहां के? फ्रांस। और इतना दुखी हुआ, अब पहले से तो यूनिटी बन ये रहा था, मैंने पहले बना दिया था, इसी के खिलाफ बना रहा था, ग्रुप बना रहा था, गुट बना रहा था। वो गुट बन के तो तैयार था ही, मौका था किसी अनहोनी का, किसी बड़का चीज का। तो बड़का चीज कौन कर दिया? कब मौका दे दिया? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को पॉलिग्नेक जैसे ही 4 गो अध्यादेश जारी किया, जनता इससे दुखी हुआ, और उसके खिलाफ जो गुट बन रहा था वो गुट सक्रिय हो गया, एक्टिव नहीं, और सक्रिय हो गया, और दोनों के खिलाफ क्या किया? आंदोलन शुरू। और ऐसा आंदोलन शुरू किया मैं, ऐसा आंदोलन शुरू किया कि दोनों को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था, दोनों को। और लास्टली ये दोनों किसी तरह से, अपना देश में भी नहीं रहा, दूसरा देश चल गया, इंग्लैंड। दोनों भाग के इंग्लैंड चल गया, और जीत किसकी हो गई? जनता। और ये बहुत बड़ी जीत है माय डियर, सिर्फ फ्रांस की जनता की नहीं, पूरे दुनिया की जनता की जीत हुई। पूरे दुनिया में यह साबित हो गया कि जो भी अन्याय शासक होगा, जो भी जनता के हित में शासन नहीं करेगा, उसका हाल यही करेगा जनता।
जो फ्रांस में किया है। एक तो एक तरफ जनता की हौसला बुलंद हुई, दूसरी तरफ जो शासक था, जो जनता की बात को इग्नोर करते थे, उसका हवा निकलने लगा, पंक्चर होने लगा, है कि नहीं है? पूरे दुनिया में दो तरह की बात हो गई, जनता का हौसला बुलंद और अत्याचारी शासक का हवा निकलना शुरू। इसलिए इसको पढ़ने के लिए आपके चैप्टर में दिया गया मीडिया। और पहली बार ये हुआ था कि जनता कुछ भी कर सकती है, जनता सर्वोपरि है, ये साबित हुआ था वहां पर। तो शायद समझ में आ गया कि क्या हुआ था। नहीं तो देखो, वो जो मैंने कहा कि 3-4 वो नियम जो था वो बता देते हैं कौन कौन था। जानते हैं सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले कहा कि ये जो बोलने का अधिकार है, अभी अपना लोग में एक प्रेस की स्वतंत्रता है, सुने, प्रेस की स्वतंत्रता एक अधिकार का नाम है। इस स्वतंत्रता के तहत क्या होता है कि आप मेरे खिलाफ, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, पेपर में लिखवा सकते हैं, छपवा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो सबसे पहले इसको समाप्त कर दिया, कहा ऐसा कोई नहीं कर सकता है, पहला। दूसरा क्या किया? तुरंत चुनाव का घोषणा किया। पहले तो गरीब लोग इत्यादि भी शासक मंत्री तंत्री बने हुए थे, कहा नहीं तुरंत चुनाव होना चाहिए। और तीसरा क्या क्या मैडिया? तीसरा कहा बहुत सारे लोग को वोट देने से वंचित कर दिया। कहा कि जो गरीब गुरबा था, मूर्ख तुरुक था, कहा ये सब वोट नहीं देगा, उसका वोटर लिस्ट में नाम को छाट देगा, ये सब नाम ताम ये सब वोट देगा, क्या करेगा? उसको बुद्धि ये नहीं है, ये समझ में करता है कि सरकार किसको कहती है, क्या है नहीं है, तो ये वोट क्या देगा, अर्थात इसको वोट नहीं दिया जाएगा, इस तरह से। और एक और था, और जिसमें ये जात पात इत्यादि की जो बंटवारा थी, वो ऊंच नीच वाला बात, ऊंच नीच की बात की, कौन ऊपर है कौन नीचे है, किसी किसी ऑफिस इत्यादि में रिस्ट्रिक्शन लगवाया गया उसको। तो चारों इसका क्या था? चारों जनता विरोधी। इनसे जनता क्या हो गया? दुखी हुआ, और दुखी होकर आंदोलन शुरू हुआ। अब बताइए माय डियर, और ये इसको जुलाई में क्यों कहा था? क्योंकि जुलाई में शुरू हुआ था, इसलिए इसको जुलाई 1830 क्रांति के नाम से जाना जाता है। भागा कभी लोग 28 तारीख को भागा, 28 जून तक, 28 तारीख को लास्ट में भागा है लोग। तो शायद समझ में आ गया बढ़िया से कि जुलाई 1830 क्रांति क्या है। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार पॉइंट आउट कर दूं कि जुलाई 1830 की जो क्रांति है कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी? और इसका विरोधी का मुख्य पॉइंट क्या था? 4 अध्यादेश जारी होना, राइट। और इसका परिणाम क्या निकला? जनता की जीत। ये दोनों देश से भाग गया। शायद दिमाग में सेट हो गया बढ़िया से, नहीं? चलिए अब सुंदर लाइन में हम लिखा देते हैं कुछ। देखिए, यह क्रांति फ्रांस की जनता द्वारा, क्या क्रांति फ्रांस की जनता द्वारा यह क्रांति फ्रांस की जनता द्वारा शुरू की गई थी। वहां के शासक के खिलाफ। यह क्रांति फ्रांस की जनता द्वारा शुरू की गई थी वहां के शासक के खिलाफ। यह क्रांति फ्रांस की जनता द्वारा शुरू की गई थी वहां के शासक के खिलाफ। वहां के शासक के खिलाफ, जिसमें जनता की जीत हुई थी। जिसमें जनता की जीत हुई थी।
जिसमें जनता की जीत हुई थी, इसमें जनता की जीत हुई थी। ओके, प्रताप चंद की थी। प्रताप चंद मतलब समझते हैं? प्रताप चंद मतलब यहाँ से ये दो लाइन बहुत जरूरी चीज है, ये एकदम फोकस हो गया। ये क्या थी क्रांति के समय, छोटा सा जानकारी दी उसको। अब शब्द भी बनाना है, लाइन भी बनाना है। अब प्रताप चंद की, अब इसका पूरा इतिहास वो बताएंगे। उसी दो लाइन को पढ़ेगा वहां पर एग्जाम में करने वाला। दो लाइन पढ़ लिया तो समझ गया कि बच्चे की क्या नॉलेज है इसके पास। चलिए, प्रताप चंद देखिए, 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक, बीच से लाइन छोड़ना नहीं है मेरे यार, यार लाइन छोड़े कहा है, यहाँ बोले बीच से, फिर लाइन कहा छोड़े, इसको काटो, काट नहीं यार, लिखने लगाना है। 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक चार्ल्स टेन बना। चार्ल्स टेन बना, फ्रांस का शासक चार्ल्स टेन बना। टेन, यहाँ टेन ऐसे लिखना, चार्ल्स टेन बना, जो सॉरी जिससे जिससे जनता खुश नहीं थे। यार एक एक बार यहां से नहीं, फिर यहां से लिखना था ना, अब बीचे से लिखना शुरू कर दिया। जिससे जनता खुश नहीं थे, अतः इसके खिलाफ, अतः इसके खिलाफ जनता एकजुट, इसके खिलाफ जनता एकजुट हो रहे थे। जनता एकजुट हो रहे थे, जनता एकजुट हो रहे थे। इसी बीच ओलिग ने फ्रांस का प्रधानमंत्री बना। ओलिग ने फ्रांस का प्रधानमंत्री बना। ओलिग ने फ्रांस का प्रधानमंत्री बना, जो जो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, जो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया। तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 क्या जारी किया? अध्यादेश। ऐसे अध्यादेश, अध्यादेश मतलब कोई कानून। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया, जिससे यार फिर यहां से लिखना था, जिससे जिससे जनता दुखी होकर शासक के खिलाफ क्या करेगा? शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे छूट गया क्यों? जिसे यूरोप के इतिहास में
जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति के नाम से जाना जाता है। जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। जाता है। इसमें जनता की जीत हुई। तीस ईस्वी क्रांति के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। इसमें जनता की जीत हुई। जनता की जीत मतलब ये दोनों हार गए, भाग गए। अब मैं यार कितना चीज तो लिख लिया आपने, क्लियर। इसमें ज्यादा झाल जुनून नहीं जोड़ना है, ताकि आपको सीधा वे में याद भी तो रहना चाहिए ना। सुनाने के लिए तो हम बहुत कुछ सुनाएंगे, लेकिन लिखाएंगे बहुत ही छाल ही वाला चीज, ताकि और मेरा ही कहता है कि अरुण सर के कॉपी से पढ़ लेंगे, इतना आसान नहीं है। ये देखो लिखने में जो लिखा है कितना सटीक चीज लिखा है, बोलने में कितना ज्ञान हुआ है। जब तक भाषण नहीं सुनिएगा तब तक तो इसको समझना मुश्किल काम है कि नहीं। हाँ भाई आप लोग, अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा, इसी में है, इसी का पॉइंट है नहीं है शायद, जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति का प्रभाव कितने है पॉइंट में है, प्रभाव है नहीं प्रभाव, लेकिन पढ़ाएंगे प्रभाव हम। अब इसका प्रभाव बताने जा रहे हैं, इसका क्रांति का प्रभाव तो इसी सामने में है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने के लिए भी है। कई बार देखें बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है, कौन यार कौन बात कर रहे हैं आप, उसमें कहा है आप लोग बात कर, जब अकेले हैं तो फिर बात किससे करते हैं आप लोग। मारेंगे एक पॉइंट तो दीवार के बाहर चल जाएगी। जो कर रहे हैं प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से है, क्लास में आपस में बात नहीं करना है, हमसे बात कीजिए ना। क्लास के बाहर आप लोग हिसाबधारी करते रहिएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री जूलॉजी, यहाँ सिर्फ हमसे पढ़ने के लिए है। हमसे पढ़िए, हमसे बात कीजिए घंटा बैठिए प्लीज, किसी से नहीं। भूल जाइए कि आपके बगल में पड़ोसी कौन है, यही जो तो चीज मांगे है ना। बाद में कि तुम बहुत कुछ देंगे आपको, शुरू से ही करें। अब कितना कमजोर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, हम सब हीरो बना देंगे आप। सिर्फ अभी यहाँ पर एक छोटा सा मेंटेन कीजिए, शांत रहिएगा तब तो हम कुछ आगे कर पाएंगे। अगला पॉइंट था आप लोग का, जुलाई 1830 क्रांति के प्रभाव क्या है, प्रभाव। देखिए प्रभाव को भी मैंने कितना इजी वे में ले रहा हूँ। सबसे पहला प्रभाव तो क्या हुआ कि ये नेपोलियन बोना चार्ल्स टेन और पोलिंग ने देश छोड़कर भाग गया, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या हुआ मेरी, नहीं दूसरा प्रभाव ये हुआ कि आगे जो शासक आया वो जनता के हित में काम करने का चेष्टा करने लगा, प्रयास करने लगा। इतना ही नहीं, दुनिया के कहीं पर भी जो शासक थे जो जनता के खिलाफ काम कर रहे थे, वो भी अपने काम में क्या किया, धीरे धीरे सुधार करने लगे। ये सबसे बड़ा बात था, दो। और तीसरा हम कह सकते हैं कि उसके बाद वाले शासक के कामों से जनता की स्थिति में थोड़ा सुधार आने लगा। यही प्रभाव, दो तीन को प्रभाव है, एक एक करके हम लोग प्रभाव पढ़े लिखेंगे। पहले तो वही लिखिए, कौन, एक नंबर में लिखिए प्रभाव में। देखिए इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस, क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस से
फ्रांस से पॉलिग्ने और चार्ल्सटेन, फ्रांस से पॉलिग्ने और चार्ल्सटेन भागकर इंग्लैंड चला गया, भागकर इंग्लैंड चला गया। नेक्स्ट मैंने एक चीज और बता दें, लिख लिए। पहले जो शासक होते थे ना, जैसे राजा में चलते थे कि एक राजा हुआ तो फिर उसी का बेटा उसी का पोता राजा होते थे, सेम टू सेम शासक का भी वही नीति था। तो उससे पहले जो एक चार्ल्सटेन था वो बुर्बो वंश का था, वंश होता, ध्यान देना, ये बुर्बो वंश था। कौन? चार्ल्सटेन, चार्ल्सटेन ये बुर्बो वंश का था। और उसके बाद जो शासक आया लुई फिलिप आया, लुई फिलिप आया, बताएंगे आगे, क्योंकि अगला पॉइंट है आपको 48 में, तो उसमें फिलिप का चर्चा, लुई फिलिप का चर्चा करेंगे। तो वो जो आया वो था आर्लियंस वंश का। किस वंश का था? आर्लेयंस, आर्लियंस वंश का था। कौन? लुई फिलिप, ये मैथियन शासक बना। तो इसके स्थान पर कौन आ गया? आर्लियंस। अर्थात इस क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश का शासन शुरू हो गया। देखिए, इस क्रांति के बाद नहीं, दूसरा नंबर देख लिख रहे हैं ना, प्रभाव में एक नंबर था, अब दूसरा नंबर में इस क्रांति के बाद, इस क्रांति के बाद बुर्बो वंश, बुर्बो वंश, बुर्बो वंश के स्थान पर, बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेंस, आर्लेंस, आर्लेंस वंश, आर्लेंस वंश का शासन शुरू हुआ। आर्लेंस वंश का शासन शुरू हुआ। शुरू हुआ। नेक्स्ट तीसरा नंबर, तीसरा नंबर देखिए, फ्रांस के साथ साथ, फ्रांस के साथ साथ दुनिया के दूसरे देश, फ्रांस के साथ साथ दुनिया के दूसरे देश के शासक भी जनता विरोधी, जनता विरोधी काम करने से बचने लगा, जनता विरोधी काम करने से बचने लगा। हो गया, तो आपने प्रभाव भी पढ़ लिया और क्या होता है उसको भी जान लिया। अब चलते हैं हम लोग अगला, बताइए अगला।
आप लोग भी कॉपी के बीच में लिखिएगा जो हम लिखाने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा 1848 की सन 1848 इसमें ये क्रांति। आप लोग भी अपने कॉपी के बीच में इसी तरह से लिखिए, इसी तरह से पूरा बढ़िया से। दूसरा टॉपिक है शुरू करें। इधर 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 टाइम है मेडिया, कुछ भाषण तो दे दे हम। मेडिया, ये क्रांति भी फ्रांस में ही हुई है। अभी आपको इसलिए फ्रांस में और रुकना पड़ेगा कम से कम कल तक, ठीक। फ्रांस की टोटल कहानी किस्सा बता देंगे। तो ये क्रांति भी फ्रांस में हुई है। मैं आपको ज्ञात करा दूं, अरे भैया हेलो की दिक्कत, जब हम बोलने लगे ना तो प्रयास कीजिए कि वहां ध्यान छूट गया था क्या। सर हमको ब्रेक लगाओ ना दोनों को सर, और आप फ्री होंगे मेरे पास। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था 1848 की जो क्रांति हुई है कहां पर हुई है, फ्रांस में। और इसका हीरो कौन है, अब इसका हीरो बताने जा रहे हैं। उसका हीरो तो जनता खुद अपने आप इसमें, लेकिन जनता का नेतृत्व करने वाला एक हीरो है। विलन कौन था, माना जो मारा था वो शासक था। तो आपको अभी भी बताए थे हम कि 30 में जुलाई 1830 में जो क्रांति हुई थी। अरे रे यार सुन यार, नहीं मजा आ रहा है क्या, कॉपी क्यों बजट क्यों उल्टा रहे, छूट गया है तो क्या हुआ है बताइए, क्या परेशानी, कॉपी क्यों उल्टा रहे। बात सुनो ना अभी। मैं कह रहा था कि जुलाई 1830 की क्रांति जो अभी भी आपने पढ़े, तो इसके बाद चार्ल्स टेन वहां के शासक थे जिसको भागना पड़ा इनमें, कोई तो शासक बनेगा ना। तो 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन बन गया, लुई फिलिप। मैंने अभी भी बताया था लुई फिलिप। देखो ना करीब है, करीब पढ़िएगा ना खूब मजा आएगा। बराबर की छूट गलो तो रे लुई फिलिप। ये जो लुई फिलिप था, ये मैडियर 1830 में शासक बना। और अभी भी इन्होंने देखा था कि चार्ल्स टेन को मुंह थोपचा है जनता। क्यों थोपचा है, क्योंकि जनता के हित में, जनता के मन मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए तो ये तो डरे हुए थे बेचारा। ये इसका प्रयास था कि मैं जनता के हित में काम करूं, लेकिन बिगड़ा हुआ तो बहुत था फ्रांस। हर क्षेत्र क्या था, बहुत पीछे था, बहुत पिछड़ा हुआ था। उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और इसी बीच में 1840 में वो बनाया था पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री। ये बनाया गीजो नाम का एक व्यक्ति था, इसको गीजो वो प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री कौन बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। और ये 1840 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री बना, ये जिस उम्मीद से बनाया वो गुण इसमें था नहीं। अर्थात ये चाह रहा था कि यहाँ की स्थिति जो खराब थी उसको सुधार दे, अर्थात इसमें सुधारात्मक गुण नहीं था।
अर्थात स्थिति तो नहीं सुधर रही थी, साथ ही साथ जो पड़ोसी देश था उससे रिश्ता भी इसका खराब होने लगा। किसका? फ्रांस। और पड़ोसी देश का जो रिश्ता खराब होने लगा, तब तक इस बीच में आप समझते हैं कि 1830 ईस्वी में जो जनता की जीत हुई थी, तो छोटका बड़ा नेता तो जन्म लिया होगा। उसी नेता में से वो बड़का नेता जन्म लिया था जिसका नाम था थियर्स, जिसको मैंने कहा हीरो नहीं, क्या नाम था? थियर्स। देखो यही है नायक, थियर्स, ये वहां के नायक निकले। अब इसके नेतृत्व में जनता एकजुट होने लगा। जनता को मन तो बिल्कुल था ना, इससे पहले तो मुंह थकुच के भेजा था ना, मैं कि नहीं? अगर तू बार बजर बजर कर जी तो रो मुंह थक हुआ, यही बैठ गया। जनता सहते सहते, जब जनता की स्थिति में सुधार ही नहीं हो रही थी, दोनों बहुत जी जान लगा, इस दोनों को कर रहा था, नहीं भाग रहा था, नहीं भाग रहा था, तो हुआ क्या? थियर्स ने नेता बनने का प्रयास किया। बात है 22 फरवरी 1948, 22 फरवरी 1848 की बात है। थियर्स ने क्या किया? एक भोज का आयोजन किया। इधर बुक तरफ नहीं बैठी, बुक देखना घर पे यार, इधर मैं सब कुछ हूँ यार, बुक तो सब कुछ अभी हो क्या है कि नहीं? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स ने एक प्लान बनाया इन दोनों के तहत विरुद्ध, दोनों को मारने के लिए कहिए, भगाने के लिए कहिए, लड़ने के लिए कहिए। और प्लान क्या बनाया? भोज का आयोजन किया, जगह जगह भोज का आयोजन किया, और गांव देहात हर जगह से भोज खाने के लिए कहिए, ताकि लड़ने के लिए कहिए, उसका आयोजन किया। ये जगह जगह जब भोज का आयोजन किया, तो इसकी पुलिस प्रशासन उसको तितर बितर करने के लिए, उसको भंग करने के लिए, असफल बनाने के लिए एक्शन मारी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और थियर्स ने पीछे नहीं हटा, थियर्स ने उस लाशों को लेकर इन रोड प्रदर्शन करने लगा, जाम करने लगा। तो थियर्स के इस काम को देखकर दुनिया की नजर थियर्स पर गया, फ्रांस पर गया, फ्रांस के इन दोनों पर दबाव पड़ने लगा, क्या आपने जनता के साथ अच्छा नहीं किए हैं, इतनी की लाशें कैसे गिरा दिए हैं आप। और परिणाम ऐसा घातक सिद्ध हुआ माय डियर, ऐसी नाजुक स्थिति उत्पन्न हो गई फ्रांस में कि 24 फरवरी को जी 2 दिन का बात हुआ ना, 24 फरवरी को ऐसी नाजुक स्थिति आ गई कि दोनों को भागना पड़ा, वही रास्ता जिस रास्ता से वो दोनों गए थे। कौन? दोनों पीछे वाले रास्ता से भाग गया, चल गया इंग्लैंड। इंग्लैंड बहुत हरामी है ना, बहुत हरामी सबको सलाह देता है, वही चल गया। और फिर से वहां पर स्वतंत्र, फिर से जनता के मन मुताबिक शासन, तब शुरू हुआ बढ़िया से शासन फ्रांस। तो ये था, इसी क्रांति को क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। तो दोनों में जनता की जीत हुई है ना। तो माय डियर देखिएगा, छोड़ दीजिएगा, टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। आप लोग अभी घबराइए नहीं, पढ़ाना है, खींच लेंगे हम, टाइम कर लेंगे सिलेबस पूरा। अभी नहीं देख रहे हैं, आज जो है बच्चा आ गया, इसलिए थोड़ा सा। चलो माय डियर, तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं।